नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय गंभीर और रोचक, साथ में बहुत महत्वपूर्ण, और वो है हमारी हथेली पर उभरा हुआ सूर्य पर्वत किस अवस्था में है। दबा हुआ है, अति विकसित है या सुविकसित है, सबकी अलग अलग विशेषताएं। तो करते हैं विश्लेषण। ये आपकी अनामिका उंगली, सूर्य की उंगली, इसके नीचे ये सूर्य पर्वत, ये थोड़ा बीच में से हल्का सा दबा होता है जनरली, सामान्य रूप से। लेकिन उंगली अच्छी हो तो यह दोष खत्म हो जाता है। यदि आपका सूर्य पर्वत ना तो दबा हुआ है ना तो विकसित है, मतलब सुविकसित, तो ऐसे जातक को सफलता अवश्य मिलती है, संपन्नता भी मिलती है, व्यापार और कला में रुचि होगी, मान सम्मान मिलेगा, यश भी मिलेगा। और ये हमारे जीवन को प्रासंगिक बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए बहुत जरूरी। इसलिए हमारी हथेली पर सूर्य पर्वत सुविकसित होना चाहिए। जब सूर्य पर्वत अच्छा हो तो ऐसे जातक अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने की बड़ी इच्छा रखते हैं। उनके अंदर आशा होता है, उत्साह होता है, गर्मजोशी होती है, उदार भी होते हैं और ख्याति पाने की बड़ी इच्छा होती है। अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं, सुंदरता के प्रति आकृष्ट भी होते हैं। धूमधाम में उनकी जान बसती है, क्योंकि थोड़े से एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहिर्मुखी, ख्याति के दीवाने होते हैं। बड़ी इच्छा होती है फेम पाने की। दूसरों की नज़रों में कैसे लग रहे हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं। सूर्य अगर अच्छा हो तो ऐसा जातक कभी कुमार्ग पर नहीं जाता, बहुत कम संभावना। और सूर्य पर्वत वाले ना प्रसन्न रहते हैं, किसी से छिपाते नहीं कुछ भी, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट हैं, कला में रुचि रहती है और सांसारिक सुख सुविधाओं की बड़ी इच्छा होती है, बड़ा ध्यान रखते हैं। कुल मिलाकर सूर्य पर्वत सुविकसित हो तो जातक का जीवन सफल, जातक को सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता के साथ संपन्नता, व्यापार, कला, प्रेम, मान सम्मान, यश, सब कुछ मिलता है। लेकिन यदि यह पर्वत अति विकसित हो जाए, ज्यादा उभार ले, टेनिस बॉल की तरह से उभर जाए, तो यह हुआ अति विकसित, ओवर डेवलप्ड। ऐसे लोग तड़क भड़क और आडंबर में बड़ी रुचि रखते हैं। आशाएं, इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं जो पूरी ही नहीं हो पाती, बहुत असंतुष्ट से रहते हैं। परिणाम होता है वैवाहिक जीवन भी खराब हो सकता है, रिश्तेदार मित्र साथ छोड़ सकते हैं। हाँ, यदि सूर्य पर्वत सुविकसित है और यह सूर्य की उंगली इस अनामिका उंगली से लंबी है, तो ऐसे व्यक्ति ऐसे कामों में हाथ डालते हैं जहां रिस्क हो, ऐसा व्यापार करते हैं जहां खूब उतार चढ़ाव हो। लेकिन यदि यह पर्वत दबा हुआ है,
तो हमारा जीवन अस्तित्वहीन हो जाता है, प्रासंगिक नहीं रहता, सफलता नहीं मिलती। वास्तव में अविकसित सूर्य पर्वत वाले ना, उनके अंदर दिखावे की चाह होती नहीं, रोटी कपड़ा और मकान में ही बस भटकते रहते हैं इन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो दबा हुआ पर्वत अच्छा नहीं, जातक से बहुत संघर्ष करवाता है, वह सफलता को छू ही नहीं पाता। और देखिए, यदि सूर्य पर्वत थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, विस्थापित हो जाए इस बुध पर्वत की तरफ, तो जातक को व्यवहारिक भी बनाता है। जातक के अंदर यश पाने की इच्छा और साथ में लाभ कमाने की इच्छा ही बहुत ज्यादा हो जाती है। यदि सूर्य पर्वत सुविकसित हो और साथ में राष्ट्रात्मक मंगल भी अच्छा हो, तो ये मंगल सूर्य के जोश उतावलेपन को कंट्रोल करता है। यदि चंद्र पर्वत भी सुविकसित हो, सुविकसित सूर्य पर्वत के साथ, तो ऐसा व्यक्ति कला प्रेमी होता है। अगर शुक्र भी विकसित हो, तो ऐसा व्यक्ति सुख सुविधाएं भोगने वाला होता है। जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी होगी, लेकिन वो प्रॉस्पेरिटी को भोगना चाहेगा, कला प्रेम को भोगना चाहेगा, सुंदरता को भोगना चाहेगा। थोड़ा कामुकता बढ़ जाती है। अगर ये आक्रमक मंगल विकसित है सूर्य पर्वत के साथ सुविकसित, तो जातक को ऐसे कामों में सफलता मिलती है जहां शारीरिक श्रम की जरूरत होती है, वहां वह कमाल करता है। सफलता, संपन्नता, मान सम्मान और यश खूब मिलता है। अगर यह पर्वत थोड़ा टिल्ट हो जाए शनि पर्वत की तरफ, तो जातक गंभीर हो जाता है। ऐसे में अगर शनि पर्वत थोड़ा उभार ले तो अब संभावना जातक कुमार्ग पर जा सकता है। अगर गुरु पर्वत विकसित है, तो ऐसा जातक ज्ञानी होता है, खूब सफलता पाता है, उच्च पद, मान सम्मान, यश, संपन्नता सब कुछ जिंदगी में होती है। तो हमारे सूर्य पर्वत के साथ अगर दूसरे ग्रह सुविकसित कोई खास ग्रह, तो जातक की सफलता को विशेष बना देते हैं। उस ग्रह विशेष के गुण जातक के अंदर आते हैं और उस क्षेत्र में जातक सफल हो जाता है। तो ये कुछ तथ्य सूर्य पर्वत के बारे में। आशा करता हूँ आपका ज्ञान अर्जन अवश्य करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।